हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो बहुत अलग सिखाऊंगा और यहाँ पर आपको एकदम कंफर्म होगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। देखिए ये सब चीज़ें है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो सब आसानी से आ जाएगा। लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा सबसे अलग होगा और सबसे अलग होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अलग इसमें ये होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा तुरंत कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है और कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्यों लेना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सारी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए आज का जो वीडियो है, अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए, 2 सेकंड का टाइम लगेगा और 2 सेकंड का टाइम लगेगा एक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देखो, पहले इस वीडियो को देखो। यहाँ पर आपको इस चार्ट को देखो। इस चार्ट को आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस चार्ट को देखो। इस चार्ट में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या समझोगे आप इस चार्ट में? कहाँ पर बाइंग करूँ, कहाँ पर सेलिंग करूँ, कहाँ पर क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना यहाँ पर समझ में, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात को समझना ज़रूरी है कि मेरे पास में ट्रेडिंग का एक ही स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक ही स्ट्रेटजी होना चाहिए। मैं बार बार डाल नहीं घूमूंगा, मेरे पास में एक ही स्ट्रेटजी होना चाहिए। और वो स्ट्रेटजी भी मेरे को साथ में क्या होना चाहिए, ऑपरेटर के साथ में काम करने वाला होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं 1000 इंडिकेटर लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मूविंग एवरेज लगा लिया, RSI लगा लिया और दुनिया के इंडिकेटर में लगा लेता हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या इंडिकेटर से काम होगा? नहीं होगा। जब तक हम ऑपरेटर को नहीं समझेंगे, जब तक कुछ भी काम होने वाला नहीं। ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये मेन चीज़ है। ऑपरेटर कौन होता है? जिसके पास में कम से कम 1 करोड़ जिसका लगाओ, 2 करोड़, 100 करोड़, वो ऑपरेटर होता है ना। या फिर बहुत सारे ऑपरेटर 1-1 करोड़ लगा के, वो मान लो 100 ऑपरेटर हो कि 1000 ऑपरेटर हो, तो वो इतना 1000 करोड़ लगा रहे हैं, तो वो ऑपरेटर है। अब आप बताइए कि आप किसके साथ जाना चाहोगे। अगर मान लो आपका एक दोस्त 1 करोड़ वाला है, हाँ, और एक दोस्त आपका सिर्फ 10,000 या हम बोल सकते 10,000 वाला है, तो आप किसके साथ में जो दोस्ती ज़्यादा करोगे? 1 करोड़ वाले के साथ में करोगे ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शेयर मार्केट में हम लोग उल्टा काम करते हैं। हम लोग किसके साथ दोस्ती करते हैं? जिसके पास 10,000 हो, जिसके पास 1 CR हो, उसके पास में हम नहीं जाएंगे। जिसके पास 10,000 हो उसके पास में जाते हैं। मतलब हम चिंदी चोर बनने की कोशिश करते हैं, चिंदी आदमी बनने की कोशिश करते हैं, चिंदी छोटी छोटी चीज़ें चुराने की कोशिश करते हैं। चुराना है तो बड़ा चुराओ ना। यहाँ पर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया में कुछ चुराने चले जाओ आप। तो प्लीज़ यार, ये वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करना कि बिग बार का मतलब क्या होता है? बिग बार कैंडल। अब ये बिग बार कैंडल कैसी हो सकती है? मान लो कि यहाँ से इस तरह की कैंडल हो सकती है, तो ये बिग बार हो सकती है, या फिर ये बिग बार हो सकती है, या फिर इस तरह से भी बिग बार हो सकती है कि यहाँ से वो थोड़ा सा, मान लो यहाँ पर ये कैंडल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से भी बिग बार हो सकती है। तो बिग बार कौन सी भी कैंडल हो सकती है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ से जो उसकी पूंछ है, या तो ऊपर की साइड से बड़ी हो या नीचे की साइड से बड़ी हो। तो किसी भी तरह से बड़ी पूंछ होना चाहिए, बड़ी पूंछ वाली कैंडल चाहिए, यानी कि बड़ी विक्स वाली कैंडल चाहिए हमको, बड़ी विक वाली कैंडल चाहिए। उसी कैंडल को देखेंगे। और इसको कहाँ देखेंगे? देखिए जहाँ पर ऑपरेटर अपनी सोच को इस्तेमाल करेगा वहाँ पर देखेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें हम पहाड़ और झील, यानी कि हिल और झील का भी यूज कर सकते हैं। तो इस बात का भी याद रखना। तो हिल और झील का भी इसमें यूज हो सकता है। और यहाँ पर हम ऑपरेटर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, तो मैं इसको छोटा कर मतलब बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम ओवरबॉट में आ चुके हैं, पूरी तरह से ओवरबॉट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई ऐसा कैंडल दिख रहा है जो बड़ी पूंछ वाला हो, जिसकी पूंछ बड़ी हो। दिख रहा है क्या कोई ऐसा बड़ी पूंछ वाला कैंडल? तो देखो यहाँ पर ये बड़ी पूंछ वाला कैंडल है, ये बड़ी पूंछ वाला कैंडल है। मतलब यहाँ पर 2 कैंडल पूंछ वाले बने हैं। अगर हम यहाँ से बाइंग करना चाहें तो हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ऑपरेटर भी ऐसा करेगा। क्यों करेगा? इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिटेल ट्रेडर और एक ऑपरेटर में अंतर देखो। यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर को लगेगा लो ब्रेक कर दिया है, अपन को क्या करना चाहिए? बाइंग करना चाहिए। अब मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है तो बाइंग करेगा।
अब उसको लग रहा होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसने इन लोगों, यहाँ पर भी बहुत लो ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर और भी क्या करेगा, सेलिंग करेगा। कब ये अपने यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर सेलिंग करो, मतलब उसका कहने का मतलब क्या, ऑपरेटर क्या करेगा, हर बार यहाँ पर सेलिंग की कोशिश करेगा। सॉरी, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, हर बार सेलिंग की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है, देखो यहाँ पर वो सेलिंग नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसको पता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वो बाइंग करेगा, यहाँ पर उसने बाइंग की होगी, क्यों की होगी, क्योंकि उसको पता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आ गया तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अब यहाँ से वो बाइंग करेगा। लेकिन मार्केट यहाँ से ऑपरेटर उसको उल्टा लटका देता है। अब ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से पहले तो हम लोग बिग बार कैंडल ही देखेंगे, ऑपरेटर की बात नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ से आपको एक ट्रेड नहीं दिख रहा है, क्या यहाँ से आपको ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जितने भी ये बार कैंडल्स बन रही है, जिनमें ऊपर की नीचे की साइड में बार दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से इसमें भी दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर इसमें दोनों तरफ था, तो यहाँ पर आप क्लियर दिख रहा है। तो इस कैंडल पर अगर आपने बाई किया तो यहाँ से आपको इसका ही स्टॉप लॉस देखिए, ज़्यादा नहीं, इतना ही स्टॉप लॉस है यहाँ पे। और यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, कितना पॉइंट ले सकते थे। ये बैंक निफ्टी में हम बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निफ्टी में देखेंगे। अब समझ में आ चुका है आपको। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि भाई वो तो ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा मैं RSI को उसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर भी आपको लॉन्ग विक कैंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि देखो यहाँ से थोड़ा सा पास में नहीं है, एक तो यहाँ पर झील नहीं बना है, दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो हाई ब्रेक नहीं हो पाया है, इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या, इसका नहीं हुआ है, तो काहे को फंसना है। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, अब यहाँ पर वेट करिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बिग बार बना है, बिग बार बना है, तो यहाँ पर क्या RSI नीचे आया, झील बनाया है क्या, नहीं बनाया है। भाई जब झील नहीं बनाया है तो मेरे को नहीं घुसना है, बस सिंपल सी बात है यार, एक ही चीज़ का पकड़ के बैठने का। जब तक आप प्रॉफिट में ना आ जाओ तब तक आपको एक ही चीज़ पर बैठना है। जब तक झील नहीं बनेगा और कोई बिग बार कैंडल नहीं बनेगा, मेरे को नहीं बाइंग करना। जब कोई पहाड़ बनेगा, जब कोई हील बनेगा और जब कोई बिग बार कैंडल बनेगा, तब मेरे को सेलिंग करना है। तो सिंपल सी बात है, दो ही फंडे याद रखिए। पहला फंडा क्या है, एक तो पहाड़ बनाना है, अपने को क्या बनाना है, पहाड़ बनेगा हिल, और वहाँ पर क्या बनना चाहिए, बिग बार। दो ही चीज़ें याद रखो, बिग बार। दूसरा एक को थोड़ा सा हम ऑपरेटर को जोड़ेंगे। ऑपरेटर को अगर आप अभी नहीं जोड़ पा रहे हो तो बाद में जोड़ लेना, लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेटर का भी सेटिंग होता है, वो ऑपरेटर का सेटिंग आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। दूसरे वीडियो में थोड़ा सा मैं ऑपरेटर के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑपरेटर का सेटिंग किस तरह से हम पकड़ सकते हैं। देखो यहाँ कोई ऑपरेटर का सेटिंग नहीं होता, यहाँ साइन होता है, साइन मतलब यहाँ यहीं पर आपको साइन ढूंढना पड़ता है कि यहाँ ऑपरेटर क्या कर रहा है। ऑपरेटर देखो किसी बार में हाई ब्रेक नहीं करने दे रहा, अगर वो हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से दूसरे ऑपरेटर आ जाएंगे और उसका पैसा खा जाएंगे। तो यहाँ से कहीं पर भी वो हाई ब्रेक नहीं करने दे रहा है, हाई ब्रेक नहीं करने दे रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से उसका साइन ये भी होता है। तो यहाँ से झील बना, झील में कैंडल बना, बाइंग 1:5 तक का आपने पैसा बनाया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है हिल बना, अभी हिल तो बन गया भाई, लेकिन क्या मैं यहाँ पर घुस जाऊंगा इस कैंडल पर, इतनी बड़ी कैंडल पर घुस जाऊंगा कि ये हिल बन गया, तो क्या मैं इस कैंडल पर घुस जाऊंगा कि यहाँ से ये हिल बन गया। तो भाई थोड़ा सा मेरे को रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को इसका प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा कि देखो यहाँ से प्राइस एक्शन ये हाई था, यहाँ से रिजेक्शन होकर आया था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसा बनाएगा, तब जाके मेरे को यहाँ से घुसना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो कैंडल बना है, ये वाला, तो इस कैंडल से अगर आप घुसे तो यहाँ देखो हिल बन गया, मतलब इसका मतलब नहीं है कि आप क्या मतलब आप एकदम डायरेक्टली सेल ही कर दो। हिल का मतलब क्या है, फिर इसके बाद में आपको वो देखना है कि कहाँ पर ये सही से एंट्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहाँ पर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है, वो देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको बिग बार कैंडल के बारे में मैं समझा रहा हूँ। अगर ये कैंडल अगर आपको समझ में आ जाए तो इसको हम शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, हम इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। लेकिन सबका पर्पज़ अलग अलग होता है, किसको कब और किस तरह से यूज करना है ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा ये वाली कैंडल, यहाँ पर ये बिग बार दिख रही थी, आपको दिख रहा होगा ना, नीचे से बिग बार दिख रही है। तो मेरे भाई ये जब ओवरबॉट जोन में चल रहा है, ओवरबॉट जोन में चल रहा है,
तो यहाँ पर बाइंग का तो कोई टारगेट बात ही नहीं हो रहा ना, बाइंग का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम बाइंग का कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ इस एरिया में सेलिंग का देखेंगे और झील वाले एरिया में सिर्फ बाइंग का देखेंगे। प्लीज़ यार, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड रुकिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, उसके बाद आगे चलिए। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार गाली देकर जाइए, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ भाई मेरे वीडियो में लोग गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं नहीं करूँगा। क्यों? मैंने एक ही कसम खाई है कि मेरे को अगर कहीं मौका मिलेगा तो हिल पर मेरे को क्या करना है, सेलिंग करना है, और मेरे को क्या करना है, झील पर बाइंग करना है। तो अब हम और देखते हैं, चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक मौका दिख रहा था। तो यहाँ से अगर आपने ट्रेडिंग कर भी लिया है या नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा टारगेट या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका हिट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग, और भी हम देखेंगे। देखिए ये इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से कौन सा कैंडल बना है, कौन सा कैंडल बना है यहाँ पर। अब ये चीज़ें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत क्या है, मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा ऑपरेटर के लेवल पर आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि देखो यहाँ पर आपको जब ये कैंडल बनी थी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जब कैंडल बनी थी तो देखो यहाँ से जो कैंडल बनी है तो यहाँ से ये जो कैंडल बनी है यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए एंट्री लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि देखिए ये प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ से आप मान लो जब आपने यहाँ से एक कैंडल बनी और यहाँ से इस कैंडल पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद में आपको सेल करना है, सेल किया तो यहाँ से आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहाँ पर झील और हिल का एक कहानी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से जो चल रहा है ना मार्केट, इस मार्केट को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर क्या करना चाहता है। देखो सेलिंग करवा रहा है बार बार, 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 सेलिंग करवाते करवाते यहाँ तक लेके आ रहा है। और यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करवाया इसने और यहाँ से सेलर्स को फंसाया। यहाँ पर क्या किया, सेलर्स को फंसाया। इस सेलर्स को आपको देखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ये साइन जो दिखा रहा है यहाँ पर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा उस वीडियो को देखना ताकि वो आपको क्लियर, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक फॉल सिग्नल मिला है तो छोड़ दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉल सिग्नल है तो फॉल सिग्नल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे देखेंगे और भी। तो पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद में इस कंसेप्ट पर हम आएंगे। ये वाला जो कैंडल में आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा इसके बारे में आपको बाद में थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, आपकी जो साइकोलॉजी थी वो किस तरह की होनी चाहिए थी, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहले भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर देखो जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, बायर सेलर्स को यहाँ पर इन्वाइट कर रहा है, बार बार सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, यहाँ पर भी सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। तो वो क्या, उसको क्या कर रहा है, एसएल मिलता ही जा रहा है। जब ऐसे कंडीशन आती है ना, एसएल मिलता ही जाता है, तब वो यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर पैसा मतलब जो मिल रहा है उसको छोड़ेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप और भी हम देखते हैं, पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो झील बना है, यहाँ पर झील बना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झील। और यहाँ से आपको बिग बार कैंडल कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से बिग बार कैंडल दिख रहा होगा, कहीं पे दिख रहा होगा। तो ये वाला एक बिग बार कैंडल है यहाँ पे इस, और उसके बाद हम बात करें तो ये वाला एक बिग बार कैंडल है। तो यहाँ से 2 बिग बार कैंडल है और यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक का टारगेट आपको मिला है। उसके बाद में फिर से एक छोटा सा यहाँ पर भी एक चांस था, लेकिन यहाँ पर देखो हमारा जो झील नहीं बना है, झील हमारा बना ही नहीं है, तो हम काहे को यहाँ पर इस चीज़ को करें। तो याद रखिएगा, झील और हिल यानी कि बिग बार कैंडल आपको याद रखना है और झील और हिल याद रखना है। 2 सिंपल कंसेप्ट है। अगर यहाँ पर आपने बाइंग करके बैठ भी गए तो यहाँ से आपको देखो यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद और भी हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी हमारा जो हिल, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झील, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झील। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको झील दिख रहा है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झील, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झील। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो कैंडल बना है डोजी कैंडल है,
और यहाँ पर भी आपको डोजी कैंडल, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बिग बार कैंडल दिख ही नहीं रहा, बिग बार कैंडल दिख ही नहीं रहा। यहाँ से जो दिख रहा है ना कैंडल, ये अलग ही कैंडल दिख रहे हैं। तो हम लोग इस तरह का कैंडल है या फिर इस तरह का कैंडल है, तो ये डोजी कैंडल, इसके बारे में हम अलग से बातें करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पर बिग बार कैंडल की बात कर रहे हैं, तो बिग बार कैंडल के बारे में ही देखना है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर चांस, तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक बिग बार, तो इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर कोई बिग बार कैंडल है ही नहीं। तो बराबर से जो कैंडल्स हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बिग बार कैंडल, इसका भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है। उसके बाद में और भी हम पीछे टेस्ट करें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हिल पर पहुँच चुके हैं हम लोग। कहाँ पर पहुँच चुके हैं, हिल पर पहुँच चुके हैं। अब या तो हिल से गिरना है या फिर हिल पर ही रहना है, दोनों ही काम मार्केट के पास हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिग बार कैंडल, देखिए बिग बार कैंडल देखिए। अब बिग बार कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कोई कैंडल दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई यहाँ पर कैंडल तो नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जो कैंडल, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है, ये वाला हैंगिंग मैन का काम करता है। मैंने आपको तब भी बोला है कि ये हैंगिंग मैन का काम करेगा जब इसके बाद में कोई रेड कैंडल बन जाए, इसका लो ब्रेक हो जाए, तब जाके ये हैंगिंग मैन का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला कैंडल दिख रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक ये वाला कैंडल है। तो इसके हिसाब से तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, या करना भी है तो थोड़ा बहुत करेंगे। और दूसरा क्या है, मार्केट का एंडिंग टाइम आ चुका था, यहाँ पर 3 बज चुके थे, तो यहाँ पर वैसे भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद में देखो हिल था, तो मैंने आपको क्या बोला कि हिल से मार्केट को नीचे आना है, तो अगले दिन मार्केट फिर से हिल से नीचे ही आया है। ठीक है, यहाँ से हिल बना था, देखो अब तुरंत हिल बनने के बाद में आपको कोई सिग्नल मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना कि यहाँ से क्या कर रहा है ऑपरेटर ने, बाइंग करवाया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर बाइंग करवाया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जाके आपको एकदम क्या करवा रहा है, सेलिंग कर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हाई ब्रेक करवा के, यहाँ से हाई, आपको लग रहा होगा यहाँ से बायर आ जाएंगे। जैसे ही बायर इस कैंडल से घुसे, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से RSI का डाइवर्जन भी समझने की कोशिश करना है कि देखो RSI यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर है, जबकि RSI को बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ से RSI, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से RSI को बढ़ना चाहिए। लेकिन RSI यहाँ क्या कर रहा है, नीचे ही रह रहा है, यहाँ से नीचे ही रह रहा है, मतलब यहाँ से डाइवर्जेंस भी आ रहा है RSI में। तो ये हम RSI के बारे में थोड़ा सा बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो आपको देखना है बिग बार कैंडल, और भी हम बिग बार कैंडल देखते हैं। तो थोड़ा छोटा करता हूँ मैं चार्ट को। अब हम जहाँ पर हिल बना होगा वहीं पर हम देखेंगे। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा पास में हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिल के पास में है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिग बार कैंडल है। तो अगर यहाँ से आपने सेलिंग किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मौका यहाँ तक का था। लेकिन यहाँ पर ये 3 बजे के बाद में हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आया समझ में। अब हम और भी देखते हैं, चलिए हम देखते हैं और भी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झील, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झील, और यहाँ पर भी झील के पास में ही है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई बिग बार कैंडल नहीं बना हुआ, यहाँ पर कोई बिग बार कैंडल नहीं है, यहाँ पर इसमें कोई बिग बार कैंडल नहीं। लेकिन यहाँ पर इसमें बिग बार कैंडल है, ये वाला बिग बार कैंडल है। यहाँ से आपने धमाका किया, तो यहाँ से देखो। अब इसमें एक और चीज़ होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ रहा हो। देखो लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी अगर मैं आपको बात करूँ, लिक्विडिटी, तो ये चीज़ें अगर होती क्या है, लिक्विडिटी का भी आपको थोड़ा सा सवाल याद रखना चाहिए कि देखो लिक्विडिटी, जो ऑपरेटर होता है ना, उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है, तभी जाके वो घुसता है, नहीं तो नहीं घुसेगा। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कोई भीड़ है, अगर भीड़ में कोई आप समोसा लेके जाओगे, बहुत सारी भीड़ है, मान लो कि बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, और वहाँ पर अगर आप समोसा लेके जाओगे, तो आपका बिजनेस रुकेगा नहीं रुकेगा ना। आपको याद रखना कि अगर आप कहीं भीड़ है बहुत सारी, जैसे मान लो कि एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। अगर वहाँ पर आप शॉप लगाओगे, शॉप मतलब समझ रहे हो, दुकान लगाओगे समोसे की, चाय की या किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यह होगा कि वहाँ पर आपके समोसे चाय सब बिक जाएंगे। लेकिन अगर आप जहाँ पर भीड़ नहीं है और वहाँ पर लगा लोगे, तो क्या समोसे चाय आपके बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो ऑपरेटर क्या करता है, लिक्विडिटी को देखता है कि कहाँ पर अगर वो सेलिंग करेगा तो कहाँ पर उसको सबसे पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो वो यहाँ पर देखता है।
और वहीं पर वो सेल करेगा और वहीं पर बाई करेगा। अब यहाँ पर इस केस में आपको ये दिख रहा होगा ना, इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर जो ये केस है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, इस केस में देखो, इस केस में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बायर सेलर से मतलब सेल कर रहे हैं लोग, यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर, तो मतलब ऊपर की साइड में पूरी भीड़ लगी हुई है। अगर वो यहाँ से चाय लेके इनके तक जाए तो इनका सारा बिजनेस का चल जाएगा। तो उसने वैसे ही किया, यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ से उसने बाइंग किया और यहाँ तक जितने भी लोग थे इन सब तक वो नाश्ता पहुँचा दिया और उसका समोसा खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया, इन सबका स्टॉप लॉस खा गया, वो इन सबका पैसा खा गया। आया समझे। अब यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से फिर से यहाँ पर आपको उसको पता है कि नीचे की साइड में भीड़ है, यहाँ पर, तो फिर से आया यहाँ पर, इन लोगों का फिर से समोसा खा गया, मतलब समोसा बेच दिया उसने अपना। तो मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी को समझना ज़रूरी है। लिक्विडिटी का मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको कि अगर आपको समोसा ही बेचना है तो आप कहाँ पर बेचोगे, जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर बेचोगे। अगर आपको चाय बेचनी तो जहाँ पर भीड़ नहीं होगी वहाँ पर चाय की दुकान लगा के क्या करोगे यार, कौन आपकी चाय पिएगा। 1-2 आदमी 4 आदमी आ जाएंगे, उससे क्या आपके पेट भर जाएगा, आपका सब चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो ऑपरेटर का सबसे बड़ा वही एक मेन टारगेट होता है। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर देखता है कि कहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं, कहाँ पर ज़्यादातर लोग बैठे हैं, उन लोगों को टारगेट करना है। उसका मतलब क्या है, अगर हम लोग दुकान खोलें, मान लो मेरे को कोई बोले कि दुकान खोलना है तो कहाँ खोलना है, कि जहाँ पर कोई नहीं होगा वहाँ पर खोलेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई किसी स्कूल कॉलेज के पास सामने देखो, वहाँ पर क्योंकि भीड़ होती है बच्चों की, और किसी हॉस्पिटल के सामने देखो, वहाँ पर भीड़ होती लोगों की। कहीं बाजार अगर होगा, कहीं बाजार चलता हो, बाजार मतलब समझते हो आप बाजार, तो वहाँ पर देखो। तो ये चीज़ें इस तरह से चयन की जाती है। तो वो ऑपरेटर भी तो वही करता है ना कि यहाँ पर बाजार है क्या, यहाँ पर बाजार है क्या, यहाँ पर बाजार है, वही बाजार देखता है। तो ये बाजार वाला चाय वाला आपको याद रखना चाहिए। अभी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बाजार, समोसा, चाय, ठीक है। तो ये हमारा, तो प्लीज़ यार बाजार, समोसा, चाय लिख के बताइए मेरे को कमेंट में जल्दी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये 3 शब्द मेरे को जल्दी चाहिए, बाजार, समोसा, चाय, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ यार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। तो लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ गया। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं उन लोगों के पैसा खाना, उन लोगों का पैसा खाना, जिधर उन लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, यहाँ से एक कैंडल बनी है, इस कैंडल से आप देखो यहाँ से एक अच्छा सा ट्रैप, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से एक अच्छा सा ट्रैप नीचे की साइड में। चलिए और बात करते हैं, और आगे बात करते हैं, पीछे बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं। 5 मिनट का चार्ट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हम कौन से मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो 5 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर देखो, अब बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर भी तो हम आ गए, यहाँ पर क्यों नहीं, तो यहाँ पर भी तो हमारा हिल के पास आ गए, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है बिग बार कैंडल उल्टा बना है। उल्टा बना है मतलब ये उल्टा ही करने वाला है, तो उल्टा करने वाला है तो यहाँ पर मत घुसिए ना, ठीक है। जब आपको दिखे कि बिग बार कैंडल जब यहाँ पर सीधा बन जाए, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा ही दिख रहा होगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला कैंडल है, यहाँ से आप थोड़ा सा इसके नज़दीक में, तो यहाँ से एक बिग बार कैंडल बना है। वैसे तो आपको बहुत जगह बिग बार मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिग बार, आपको थोड़ा सा ये देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप सोचोगे कि हम लोग यहाँ पर बिजनेस कर लें तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको कि हम हिल पर आ चुके हैं, तो हिल पर आपको यही तलाश करना है कि कहाँ पर बिग बार कैंडल बन रहा है। तो यहाँ से एक छोटा सा लेकिन उल्टा कैंडल बन रहा है, यहाँ पर बिग बार कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर ये बन रहा था, लेकिन बराबर से बना नहीं। अगर आपको यहाँ पर डाउट है तो मत कीजिए, देखिए यहाँ पर रुक जाइए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, रिटेलर को फंसाने की कोशिश पूरी हुई, रिटेलर को पूरी तरह से लूटने की कोशिश हुई। उनको दिखा है यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से दिख रहा होगा आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा, और ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में एक रेड कैंडल बना और धड़ाम से मार्केट नीचे आ चुका है। समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए जब ये एक बार आ जाता है इसके पास में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो ये बिग बार कैंडल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिग बार कैंडल, तो सीधे मार्केट को नीचे लेके आया।
और उसके बाद में यहाँ तक मार्केट लेके आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा यार। देखो बिलीव करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है ना, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है इसमें ना, एक सबसे बड़ा ना 1:4 तक का, अपने को 1:5 तक का भी आपको यहाँ पर चांस मिलता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आपकी यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर आपका जो खोने को है वो सिर्फ उसका लो है। अगर मान लो यहाँ पर मैं बाई कर देता हूँ तो यही लो है मेरा स्टॉप लॉस। बस यहाँ पर अगर मैं बाई कर देता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यही है। यहाँ पर मैंने बाई किया तो यहाँ पर झील के पास में है, तो यहाँ से झील के पास में तो एक अच्छा सा हिल बना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई बिग बार कैंडल है नहीं, तो यहाँ से अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर दीजिए, या फिर आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी हो आपके पास तो वहाँ से उसके हिसाब से काम करिए। और भी हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करना है, मैं थोड़ा सा बाद में ही बताऊँगा आपको ये सब चीज़ें। चलिए हम लोग जो देख रहे हैं, जो कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो झील और हिल देखना है, पहले तो झील और हिल देखना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर झील दिखी है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बिग बार कैंडल बना नहीं है। यहाँ पर जाकर बना है, थोड़ा बहुत ऊपर बना है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एंट्री लेने से पहले एक बार हम लोगों को सोचना चाहिए कि मैं क्या एंट्री सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए। देखो थोड़ा सा बनना इसी चाहिए, और दूसरा कि हम स्टॉप लॉस ले सकें आराम से, वैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक यहाँ से बिग बार कैंडल बना है। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, और यहाँ से आपको पता था कि यहाँ पर लोग पड़े हैं, यहाँ तक लोग खड़े हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लोग खड़े हैं। यानी कि कोई यहाँ से कोई चाय बेचने वाला आएगा तो कहाँ तक बेचेगा, यहाँ तक ही बेचेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में लोग है नहीं। समझ में आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा तो प्लीज़ यार देखिए, शेयर मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, इतना आसान नहीं है। समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाओगे एक बार तो फिर आप दोबारा गलती नहीं करोगे। देखिए ये अगर एक बात करें तो पैसों का खजाना भी है, लेकिन खजाना के साथ साथ में ये सजा भी दे सकता है अगर आपने गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया तो। यहाँ पर अभी हम देखते हैं फिर से, तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हिल के आसपास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कहाँ पहुँच चुके हैं, हिल के आसपास। तो यहाँ से आपको कोई दिख रहा है क्या, बिग बार कैंडल तो यहाँ पर कोई दिखा ही नहीं मेरे को, तो चलो छोड़ो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डोजी कैंडल, तो डोजी कैंडल का तो अभी मेरे को कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं मेरे पास में, तो यहाँ से मेरे को रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आप सेलिंग नहीं किया, या फिर यहाँ पर आप बाकी अदर स्ट्रेटजी है हमारी 20 मूविंग एवरेज की है, उसके हिसाब से कर सकते हो। 3 कैंडल की स्ट्रेटजी है हमारी, उसके हिसाब से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अब और भी हम बात करते हैं, पीछे चलते हैं। झील और हिल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो देखो यहाँ पर हिल के पास तो नहीं, सॉरी झील के पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ से एक बिग बार कैंडल बन रहा है। तो अगर आपको चांस लेना है तो ये कोई स्टॉप लॉस छोटा सा ही है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो और भी हम पीछे चलते हैं। देखो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झील, यहाँ पर झील दिख रहा है। बिग बार कैंडल देखिए, बिग बार कैंडल ये वाला थोड़ा सा बिग बार कैंडल और डोजी कैंडल भी है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं कि कोई और भी आपको सेटअप मिल जाए। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक का, और फिर यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया। आगे समझ में? उसके बाद में और भी देखें कि देखो यहाँ पर भी बहुत सारी झील दिख रही थी। तो ये बिग बार कैंडल स्ट्रेटजी है, इसको बिग बार कैंडल स्ट्रेटजी ही समझिए, क्योंकि इसके सिवा अभी हम लोग दूसरी जो कैंडल्स, अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सेल करेंगे क्या, यहाँ से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा, यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसका हाई बहुत बाद में ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई ऐसा डोजी कैंडल या ऐसा यहाँ इसका हाई ब्रेक होता नहीं दिख रहा है। तो वेट करिए, जब आपको चांस मिले तभी वहाँ जाइएगा। और भी देखते हैं, तो यहाँ पर देखो हम पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पर हमको देखना है कि वेट करना है। तो यहाँ पर पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं, हमको देखना है कैंडल्स कौन सी देखना है, आपको मैंने बताया ना कैंडल्स कौन सी देखना है। यहाँ पर वही कैंडल देखना है जो
आपको ये बताया कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो देखो कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो एक डोजी कैंडल होती है, एक यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। और यहाँ फिर हम बात करें यहाँ पर एक बेरिस रेड कैंडल होती है, एक बेरिस इनगल्फिंग कैंडल होती है। तो ये 4-5 कैंडल हैं जो बाइंग में भी काम करती है और सेलिंग में भी काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इनगल्फिंग कैंडल थी, बेरिस इनगल्फिंग। सेलिंग करना है तो कर सकते थे आप। चलिए और भी हम लोग पीछे देखते हैं, बैक टेस्ट कर ही लेते हैं, करने लगे हैं थोड़ा और बैक टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी अगर हम बिग बार कैंडल देखें तो बिग बार कैंडल कहाँ दिख रही होगी आपको, झील और हिल के पास देखना है। पहली बात तो यही कंडीशन है, और झील और हिल के पास देखना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा था, यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रही थी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बिग बार कैंडल दिख रही थी। और यहाँ से मार्केट देखो, इसका स्टॉप लॉस अगर हम रखते तो यहाँ तक का टारगेट हमको मिल जाता, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लोग पड़े हुए हैं, तो इन लोगों को बिजनेस करने के लिए और समोसे बेचने के लिए आ सकता था। अब हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हम झील में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से देखना है बिग बार कैंडल कुछ है क्या, बिग बार कैंडल कहीं पर दिख रही है क्या आपको। तो यहाँ से इस एरिया में नहीं दिख रही है, तो अपना जो स्ट्रेटजी है ये तो कोई काम का है नहीं। और कहीं पर आपको दिख रही हो तो देख सकते हो, नहीं दिख रही है तो यहाँ से छोड़ भी सकते हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको करना ही है, क्योंकि यही तो मेन होता है ना, लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती ट्रेड करते हैं। और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर हिल पे आ चुके हैं अभी फिर से हम लोग। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक बिग बार कैंडल यहाँ पर ये वाली दिख रही है, और यहाँ से एक हैंगिंग मैन कैंडल दिख रही है। तो यहाँ से आपको सेलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे को कमेंट करके बताइए कि यस और नो। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हिल पर पहुँच चुके हैं, उसके बाद नीचे आ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर झील में देखें तो झील में आपको कोई ऐसा कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ पर एक तो कैंडल दिख रहा है, लेकिन हम लोग झील के पास में नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ से ऑपरेटर क्या करना चाहता है। देखो ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पर लोग खड़े हैं, तो ऑपरेटर यहाँ से क्या करेगा, एकदम इनको निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। तो ऑपरेटर की स्ट्रेटजी हम बाद में बात करते हैं, पहले हम समझते हैं इसी को। तो यहाँ से अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी यहाँ देखो हम पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं। तो देखो पहाड़ी पर पहुँचने के बाद मार्केट ने क्या किया, ना तो कोई कुछ ही नहीं किया, यहीं पर रुका रहा। तो ये ऐसे मार्केट को हम छोड़ देंगे, या फिर हमने ट्रेड भी ले लिया तो एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी पर पहुँचने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिर से पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से आपको कोई शूटिंग स्टार दिख रहा है, तो यहाँ पर भी कोई शूटिंग स्टार नहीं दिख रहा है, तो छोड़ो। अब हम लोग फिर से झील पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अगर पीछे चलेंगे तो झील के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो झील के आसपास है हम लोग, ये झील के आसपास है। तो यहाँ पर कोई कैंडल आपको दिख रहा होगा, बिग बार कैंडल यहाँ पर ये है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बिग बार कैंडल, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बहुत टाइम लगा है। तो फिर भी अगर आप बाइंग करके रखना चाहते हैं तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। और भी अगर हम बात करें तो वीडियो लंबा हो रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल से मन से पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार अगर वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा मेरे को, तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिएगा। तो झील और हिल में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई कैंडल नहीं दिख रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं, हिल पर पहुँच चुके हैं। तो हिल पर पहुँचने के बाद तुरंत आपको इंडिकेटर मिलेगा, मतलब वहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डोजी कैंडल बना है, लेकिन ये अपने को डोजी से कोई मतलब नहीं है। अपनों को क्या चाहिए, अपने को ऐसा चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो थोड़ा सा चीज़ें होने दो, तभी जाके मज़ा आता है। तो यहाँ से आप देखो हम लोग फिर से यहाँ पर हिल के आसपास पहुँच चुके हैं, झील के आसपास। तो झील के बाद में आपको ऐसा कोई कैंडल ढूंढना चाहिए जो कि यहाँ से एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिख रहा होगा। ये कैंडल ना कई बार, हज़ारों बार बनता हुए देखा है आपने, लेकिन आपने कभी इस पर ट्रेडिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा डूब जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देने वाली कैंडल वही होती है।
तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी अगर आपको कहीं पर ऐसा मिल रहा है तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में आपको ये सब चीज़ें मेरे को कमेंट करके बताते रहना है कि आज क्या बना, कहाँ पर क्या बना। अगर आप डेली का चार्ट देखते हैं तो किसी स्टॉक्स पर आपको वहाँ पर ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला पिन बार हम जिसको हम बोल सकते हैं, पिन बार कैंडल भी बोल सकते हैं। देखो पिन बार में आपको, पिन बार में बोलने वाला था, पिन बार में आपको बताया नहीं, पिन बार भी हम बोल सकते हैं। तो ये पिन बार ऊपर बने या नीचे बने, तो इस तरह का पिन बार आपको बन रहा है झील के बाद में। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आपको ये देखना है कि क्या मेरे को यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर ऊपर की साइड में कोई पिन बार बन रहा है तो वहाँ पर आपको सेलिंग का सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि 90% लोगों ने अभी तक लाइक कर ही दिया होगा।